मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब मकबूल खान बादशाह साहब से कि वह आए आपके बीच में अपनी बात को रखें। मैं इस मंच पे बैठे सभी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और तमाम आप लोग खामोशी बना ले भाई, आप लोग खामोशी बना ले, अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी चुनाव के माहौल में हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी बात कहने के लिए। हम लोग इकट्ठा हुए इसलिए कि आपको अपनी बात सुना सकें। और आप लोग तो जमाने से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हर आदमी का अलग अलग मिजाज होता है, अलग अलग अंदाज होता है समझाने का। यह चुनाव का माहौल है। हमको वोट डालने का हक मिला अगर तो संविधान से मिला है, और संविधान को लाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे जो संविधान को लाए। और अगर वो विधानसभा में नहीं पहुंचते तो संविधान पास नहीं हो सकता था। और विधानसभा में पहुंचने के लिए मुसलमानों ने उनको जिताया था, ये भी आप लोग याद रखिए। एक जगह जहां पे मुस्लिम क़यादत कम थी, मुसलमान समझदार कम थे, वहां से उनको हरा दिया गया था। फिर मुसलमानों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दावत दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और हम जिता के भेजेंगे। भीमराव अंबेडकर जी जब दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं तो वो लोकसभा में पहुंच के कानून को पास करवा लेते हैं। जो कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पास करवाया था, उसी कानून के तहत आज हम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है। अगर वो अधिकार नहीं मिला होता तो हम और आप मुर्गी बकरी की तरह जो है होते, कोई वैल्यू नहीं होती। आजकल जो है वोट की वैल्यू होती है इलेक्शन में से। आप अब इसी तरीके से जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो भी लोकसभा में अपनी आवाज उठाते हैं, आपकी बात करते हैं। सिर्फ दो ही आदमी है वहां बात आपकी करने वाले, संविधान की बात करने वाले और संविधान की बात उठाने वाले। बाकी किसी के मुंह में जबान नहीं है संविधान के लिए। सब पूरा हिंदुस्तान जो है सब एक तरफ है और अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब एक तरफ है जो संविधान की बात करते हैं और संविधान खत्म करने की बात करते हैं वो लोग। हम लोग संविधान की बात करते हैं कि संविधान खत्म न होने पावे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो मिशन था वो हम लोग पूरा करने के लिए लगे हैं कि संविधान किसी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर संविधान खत्म हो गया तो हम आप किस काम के, न इकट्ठा हो पाएंगे, अपने परिवार में बिजी हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप जब वोट का अधिकार आपको मिला तो आप नीचे से शुरू करिए। प्रधानी का चुनाव होता है तो वोट का अधिकार आपको मिला है, वोट देते हैं तो प्रधान बनता है। एक ही प्रधान ब्लॉक में जाता है एक मौजे का। अच्छा, बीडीसी चुनते हैं, एक ही बीडीसी जो है ब्लॉक में जाता है, आपकी बात करता है। अगर आपकी बात नहीं करता है तो आप वो प्रधान को दोबारा 5 साल के बाद नहीं चुनते, हरा देते हैं ना। आपकी बात जो नहीं करता है आपका प्रधान, उसको हराते हैं कि नहीं, ये बताइए आप हमको। जो प्रमुख बीडीसी जो है वो प्रमुख को वोट करते हैं तो प्रमुख बन जाता है। प्रमुख अगर पूरे ब्लॉक में काम नहीं करता है तो वो प्रमुख पद से हट जाता है, दोबारा हार जाता है, कोई उसकी बात नहीं मानता है। इसी तरीके से ये विधायकी का चुनाव है
और इस चुनाव में जो है सिर्फ वोट का अधिकार है। एक ही आदमी को पूरे विधानसभा क्षेत्र से आप विधानसभा में भेज सकते हैं, और ऐसे आदमी को भेजिए जिसके मुंह में जबान अपनी हो, न अखिलेश की हो, न मायावती जी की हो, न कांग्रेस की हो, उसकी अपनी जबान हो, जो इंसाफ की बात करवा सके आपके लिए। जैसे अवैसी साहब लोकसभा में बोलते हैं, ऐसे विधानसभा में बोलने वाला आदमी चाहिए हमको। चाहिए आप लोगों को बोलने वाला आदमी कि नहीं? ये गूंगे बहिरे और अनपढ़ जाहिल गंवार हमको विधायक नहीं चाहिए। हमको अवैसी साहब वाला लीडर चाहिए, जिसकी अवैसी साहब क़यादत कर रहे हो, और जो अवैसी साहब के नक्शे कदम पे चले और संविधान की बात करे, ऐसा विधायक चाहिए। हमने देखा है वोट की तादाद, अगर विधायक नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, विपक्ष जो है काम करता है, विपक्ष काम करता है। 20,000 वोट जो है बाबू खां को मिला था। बाबू खां 2012 में चुनाव लड़े थे, आपके क्षेत्र से लड़े थे कि नहीं? 23,000 वोट मिला था उनको। आज वो 23,000 वोट की वैल्यू है। आज समाजवादी बाबू खां को लिए घूम रही है। क्यों? उस टाइम पे टिकट लेने गए थे तो बाबू खां को आतंकवादी बताया था। जब टिकट मांगने गए थे तो आतंकवादी बताया था। आज वही 23,000 वोट, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं। वो 23,000 वोट जो उनको मिले थे, उसी बेस पे बाबू खां को समाजवादी पार्टी वाले जो है अपने उनको घर घर कैंपेन करवा रहे हैं। हमारे पास भी गए थे, हमने कहा नहीं, अब ये नहीं होगा, हमारे भाई का पुतला फूंका जाए, और उसके बाद में हम ही से जो है वोट मांगा जाए, अब ये नहीं होगा कम से कम। हम दलित और मुस्लिम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान को जलाने वालों का हम जलाने वालों की मुखालफत करते हैं, और संविधान को लाने वाले की हम हिमायत करते हैं। असद अवैसी जिंदाबाद, असद अवैसी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। आप लोग जो यहाँ आए हैं, ये सब लोग अपने आप को कार्यकर्ता समझें। कार्यकर्ता की हैसियत से जो है आप लोग अपना अपना काम करिए और वोट दिलाने का काम करिए। बिलाल अंसारी जिस दिन विधानसभा में आप लोगों ने पहुंचा दिया, उस दिन यहाँ का जो है मतलब माहौल ही चेंज हो जाएगा। सब पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। सब एक तरफा होके वोट करो, अब किसी की जरूरत नहीं है। और जो लोग हमको मिटाने की बात करते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। अस्सलाम वालेकुम।